गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सबसे पहले तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों सबको आपको घर पर ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको भी पता है कि आप अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको घर पर ही अच्छे से पढ़ना है। जो भी वीडियो आपको मिल रही है उस वीडियो को ध्यान से देखिए। किसी भी सब्जेक्ट में उस वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो होमवर्क मिलता है या जो भी मैम बात करती हैं वो आपको उनकी बात माननी है। हर टीचर की हर सब्जेक्ट में आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क करना है, तभी आप लोग इस चीज़ को पढ़ पाओगे और अपनी कॉपी में अच्छे से कर पाओगे, ताकि जब भी स्कूल खुलेंगे, हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुलें ताकि आप स्कूल आएँ। तो आप जब भी स्कूल आएँ और आपके पास जो भी करवाया हुआ वर्क है वो सब आपके पास हो, तो आपको हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो पाठ 2 देखिए। जहाँ पर पाठ 2 लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है 2, उसके नीचे एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स में देखिए हमें पढ़ना क्या है। इस पाठ में, इस अध्याय में हमें यह पढ़ना है वर्ण, वर्णों के भेद, संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह। सबको समझ में आ रहा है? जब मैं आपको पाठ में पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के भेद किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और अयोगवाह क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए सबसे ऊपर देखिए रेड कलर का एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें लिखा हुआ है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? और वर्ण आप सेकंड क्लास में हैं, आप वर्ण नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भाषा के 2 रूप होते हैं। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मैं जब पढ़ रही हूँ तो आपको अपनी फिंगर रखनी है बुक के ऊपर। फिंगर से आप देखेंगे कि मैम कौन सा शब्द पढ़ रही है, तभी आप इस लेसन को, हर एक लेसन को पढ़ पाएंगे। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं, ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखिए ये कमल का चित्र बना हुआ है, इसको, इन वर्णों को इनकी ध्वनियों के साथ जोड़कर लिखा गया है। जैसे देखिए क के बाद किसका साउंड आ रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है, अ की। क म ल आ रहा है ना आपको भी साउंड, क म ल, कमल। तो इसमें किस ध्वनि का साउंड आ रहा है, किस ध्वनि की आवाज़ आ रही है, अ की। अ की, हम अ से ही अपने वर्ण स्टार्ट करते हैं, तो इसमें किसकी आवाज़ आ रही है, अ की। तो इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की एक डेफिनेशन, परिभाषा दी हुई है, जहाँ पे देखिए एक छोटा सा बच्चा बना हुआ है, उसके सामने इस येलो कलर के बॉक्स में, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, और देखिए वर्ण क्या होते हैं, मैंने अभी समझाया। जैसे वर्ण क, अब क को हम तोड़ नहीं सकते, क को तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि क एक अकेला वर्ण है। तो वर्ण वही है जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, हम टुकड़े बिल्कुल भी नहीं कर सकते। शब्दों के टुकड़े होते हैं, जैसे कमल है, कमल को टुकड़ों में लिखा, देखिए क प्लस म प्लस ल, तो ये इसके टुकड़े कर दिए क्योंकि ये शब्द है। लेकिन वर्ण एक अकेला होता है, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे देखिए वर्णों के भेद, रेड कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है वर्णों के भेद। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पिंक कलर के, देखिए पिंक कलर से लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पर स्वर। स्वर क्या होते हैं, अब हम ये रीड करेंगे। आप सबको पता है, लेकिन आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए इस पाठ को सेकंड क्लास में फिर से दोहराया जा रहा है। स्वर, इन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ये संख्या में 11 होते हैं।
इन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ये संख्या में 11 होते हैं। स्वतंत्र रूप यानी कि हमें स्वर बोलने के लिए किसी भी चीज़ की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ऐ, ओ, औ। तो देखिए किसी और का साउंड नहीं आ रहा है, इनका खुद का अपना साउंड है। ठीक है, ये हैं स्वर जिनको बिना किसी की सहायता से बोला जाता है स्वतंत्र रूप से। व्यंजन, दूसरे नंबर पर देखिए व्यंजन। इन वर्णों को बोलने में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अ स्वर की, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कमल। हर शब्द को बोलने के लिए अ की। कई शब्द ऐसे हैं जिनको और भी सहायता के साथ बोला जाता है, लेकिन जो ये वर्ण है इन्हें अ के साउंड के साथ ही बोलेंगे। ये संख्या में कितने होते हैं? संख्या में 35 होते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं इनको। जैसे फर्स्ट लाइन में आपको पढ़ के बताऊंगी। क, ख, ग, घ, अण। क, ख, ग, घ, ञ। तो ये क्या है? वर्ण। अब इन्हें किस स्वर के साथ बोला जा रहा है? अ के स्वर के साथ। इसी तरीके से आपको क से लेकर ह तक पढ़ना है। जैसे क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, षटकोण, स, स्लेट, ह, हल। ठीक है बच्चों, देखिए आगे देखते हैं। स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हमने पीछे जो हमने वर्णों का उच्चारण किया वो क्या है? वर्णों का समूह। तो स्वरों और व्यंजनों का समूह, तो समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? हमारे वर्णमाला में ही होते हैं, लेकिन इनको अलग से लिखते हैं। पीछे दिए गए 11 स्वरों और 35 व्यंजनों के अतिरिक्त यानी कि अलग से 4 ऐसे व्यंजन भी हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन संख्या में कितने हैं? 4। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये इस तरह बनते हैं, देखिए। सबसे पहला है क प्लस श, श षटकोण। तो क प्लस श क्या बन गया? श क्षत्रिय। श क्षत्रिय से हम जैसे बनाते हैं कक्षा। तो इसी तरीके से देखिए दूसरा है त्र त्रिशूल। त प्लस र, त्र। ओके। तो तीसरा है ज्ञानी। ज प्लस ण, ज्ञानी। चौथा है श्रमिक। श प्लस र, श्रमिक। श और र को मिलाकर श्रमिक बनता है। आगे देखिए अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में 2 ऐसे वर्ण भी हैं जिन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इनके प्रयोग से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये वर्ण हैं। अंग से अंगूर और 2 बिंदी का आह पढ़ते हैं हम स्वरों में, तो ये अयोगवाह है। इनको ना तो स्वरों में रखा जाता है ना ही व्यंजन में रखा जाता है। अब देखिए नीचे विशेष में पढ़ेंगे। सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग अ स्वर के बिना करना हो तो इसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हम हलंत कहते हैं। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे ना, तो जब आप लेसन रीड करेंगे तो उनमें देखिए हलंत का प्रयोग आएगा, तो जिसे हम हलंत कहते हैं। अ स्वर के बिना करना हो, जब हमें उच्चारण अ स्वर के बिना करना हो तो तिरछी रेखा लगा दी जाती है। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा? एक संक्षिप्त रूप में, छोटे से रूप में पढ़ लेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। 2 व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये क्ष क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। अंग और ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं।
आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो, आपके पास बुक है, आपको उसमें से अपनी बुक में से लेसन रीड करना है। इसका आगे का कार्य अगली वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।